2025 के एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए उन एग्जाम्स के अंदर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई, स्पेशली रीजनिंग सेक्शन के अंदर। और वो प्रॉब्लम आने का कारण क्या था कि उन्हें एग्जाम के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक देखने को मिले जो उससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखे, या फिर मैं कहूं कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आए हैं जो कहीं ना कहीं पहले एग्जाम में नहीं पूछे गए थे। पर प्यारे बच्चों, मैं हरदम एक ही बात कहता हूं, जिस बच्चे की फाउंडेशन मजबूत होती है ना, वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आसानी से क्या है सोल्व कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, बदलते हुए इस पैटर्न को देखते हुए एग्जाम के अंदर जो नए टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं या कुछ ऐसे टॉपिक पूछे जा रहे हैं जो पहले कभी नहीं पूछे गए थे, तो उसी पैटर्न के बदलाव को देखते हुए आप लोगों के लिए आपकी डिमांड पर ही बिल्कुल लेटेस्ट मैं रीजनिंग फाउंडेशन बैच लेकर आया हूं। और विश्वास कीजिएगा, जो बच्चा इस रीजनिंग फाउंडेशन बैच से पढ़ेगा उसको जिंदगी में दोबारा रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कहीं से भी। हां बच्चों, मैं ये बात इतनी गारंटी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि मुझे मेरे कंटेंट के ऊपर पूरा भरोसा है। और जो बच्चे रेगुलर मुझसे पढ़ते हैं उन्हें इस बात का पता है कि जब भी मैंने YouTube के ऊपर कोई फ्री सेशन आप लोगों को लिए प्रोवाइड किया है तो उसमें बिल्कुल अप टू डेट कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो बच्चों, अब तैयार हो जाओ, आपके लिए बिल्कुल क्या है रीजनिंग फाउंडेशन बैच ऐसा आ रहा है जो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होगा। और कहीं ना कहीं चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रीजनिंग के अंदर इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अब सबसे पहले बात हम करते हैं कि ये रीजनिंग फाउंडेशन बैच किन स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रहेगा। तो प्यारे बच्चों, जितने भी स्टूडेंट्स एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, स्टेनोग्राफर एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, सीपीओ की, जेई की, एमटीएस की, जीडी या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, तो उसके लिए ये बैच क्या है यूजफुल रहेगा। साथ ही साथ जो बच्चे रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी, एएलपी, जेई, टेक्नीशियन और ग्रुप डी, साथ ही साथ अदर सेंट्रल लेवल जो एग्जाम्स होते हैं जैसे आईबी, एसीआईओ, डी ट्रिपल एसबी, केवीएस, एनवीएस या सी सेट या एफ कैट या यूजीसी नेट। साथ ही साथ यदि आप किसी पर्टिकुलर स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का क्यों ना हो, जैसे बिहार एसएससी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, एमपी पुलिस हो गया, या अदर किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, रीजनिंग सेक्शन के लिए अब आपको परेशानी नहीं होगी। और प्यारे बच्चों, मैं ये कंबाइंड बैच क्यों लेकर आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं ना, वो एक साथ अलग अलग एग्जाम की तैयारी करते हैं। वो एसएससी एग्जाम के साथ रेलवे एग्जाम की भी तैयारी करते हैं और साथ ही साथ स्टेट एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं। तो आपको अलग अलग बैच नहीं लेना पड़ेगा, इसी एक बैच के माध्यम से आपका क्या है काम बन जाएगा। अब इस बैच के अंदर मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा और लेटेस्ट टाइप के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस के साथ जो चैप्टर आए हैं वो भी सभी मैंने इंक्लूड किए हैं, वो आप सिलेबस में देख सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, हमारा जो पहला चैप्टर है वो है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में मैं आपको 9 टाइप कराऊंगा: नंबर कोडिंग, अल्फाबेट कोडिंग, सिंबल कोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, सेंटेंस कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग, मैट्रिक्स कोडिंग, बाइनरी और टर्नरी कोडिंग। आधे से ज्यादा बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं होगा और अभी हाल फिलहाल एसएससी सीजीएल एग्जाम में भी इस टाइप का क्या है क्वेश्चन देखने को मिला था। तो प्यारे बच्चों, इसलिए मैं कहता हूं कि रीजनिंग का सिलेबस एक बार आपने ईमानदारी से मेरे साथ यदि कंप्लीट कर लिया तो दोबारा आपको रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही हमारा दूसरा चैप्टर है अल्फाबेट टेस्ट, उसके भी मैं कुल आपको 7 टाइप करवाऊंगा बच्चों, ठीक है ना। फिर हमारा रहेगा तीसरा मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर में भी 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन में 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहले तो ये 3 ही टाइप के क्वेश्चन आते थे, पर हाल फिलहाल एसएससी एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन करके एक नए टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिला है, तो वो भी आपको करवाया जाएगा बच्चों। उसके अलावा मैं बात करता हूं सीरीज के अंदर, तो सीरीज के अंदर देखिएगा मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, सारी चीज आपकी क्या है इंक्लूड की है। चाहे वो नंबर सीरीज हो, रोंग नंबर सीरीज हो, अल्फाबेट सीरीज हो, चाहे रोंग अल्फाबेट सीरीज हो, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की यदि मैं कहूं, या कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज या सिक्वेंशियल पैटर्न सीरीज, जिन्हें बच्चे रिपीटेड सीरीज के नाम से भी जानते हैं, वो भी 2 टाइप की होती हैं, दोनों टाइप कवर कराऊंगा। और साथ ही साथ वर्ड सीरीज भी। अभी हाल फिलहाल एसएससी के जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम हुए, सीएचएसएल के एग्जाम हुए, सीजीएल के एग्जाम हुए, उन एग्जाम में वर्ड सीरीज के क्वेश्चनों ने बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान किया, तो वो सारी चीजें इंक्लूड होंगी बच्चों।
उसके अलावा एनालॉजी चैप्टर देखिएगा। एनालॉजी चैप्टर के अंदर आप सोचते हैं 4-5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, यहां से देखना 1 से लेकर 8 हो गया, अगले पेज पर देखना पूरे 16। यानी एनालॉजी चैप्टर के अंदर यदि मैं कहूं रीजनिंग सेक्शन में कुल 16 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और वो 16 के 16 टाइप के क्वेश्चन इस बैच के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। उसके अलावा मैं बात करूं क्लासिफिकेशन में आपको 8 टाइप के क्वेश्चन करवाए जाएंगे बच्चों, और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में आपको 6 टाइप के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। वहीं पर ब्लड रिलेशन में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग में 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये सारी चीजें और ये पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ताकि आप देख पाए कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा। ये आपको टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन दोनों जगह क्या है मिल जाएगी। उसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पजल, आप जानते हैं कि आज के एग्जाम के अंदर चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे किसी पर्टिकुलर स्टेट का एग्जाम क्यों ना हो, पजल्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो पजल बेसिकली जो इन एग्जाम के अंदर आती है, वनडे एग्जाम के अंदर 4 टाइप की पजल आती है, वो चारों टाइप की पजल आपको करवाई जाएंगे। इसके अलावा डाटा सफिशिएंसी, डाटा सफिशिएंसी भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सभी टॉपिक से क्या है इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी इसमें कैलेंडर का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्लड रिलेशन का भी, डायरेक्शन का, तो सभी टाइप के क्वेश्चन आपको करवा दूंगा मैं, ठीक है। लॉजिकल वेन डायग्राम, ये भी आपके 3 टाइप के बनेंगे। सिलोक्स में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तीनों टाइप के। एक बेसिक कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, एक आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आइदर और एक बनता है पॉसिबिलिटी वाले। वो सारे टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे और बिल्कुल 0 टू हीरो लेवल, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से आपको पढ़ाया जाएगा बच्चों। ऐसा आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। और कंटेंट की जहां मैं बात करूं तो कंटेंट पर मुझे इतना भरोसा है कि मेरे से बेटर कंटेंट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, मैं वो गारंटी के साथ कह सकता हूं बच्चों। उसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी एक ऐसा सेक्शन है जिसको आजकल बच्चों ने ना थोड़ा सा अजीब सा बना रखा है, यानी वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को देखकर। तो वो बिल्कुल बेसिक से आपको समझाए जाएंगे, चाहे मैं बात करूं अजम्पशन, कंक्लूजन, आर्गुमेंट्स, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट, रीजन, इन्फ्रेंस, कॉज एंड इफेक्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, डिसीजन मेकिंग। ये अभी हाल फिलहाल में एसएससी में नए टाइप के क्वेश्चन बच्चों, ये पहले नहीं पूछता था, अब ये वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं बात करता हूं एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी टेस्ट के भी एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले। एड्रेस मैचिंग हो गया आपका बच्चों, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, अर्थमेटिकल रीजनिंग हो गया, इनइक्वालिटी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आजकल हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ रहा है। इनपुट आउटपुट भी आपको करवाया जाएगा, क्यूब एंड डाइस भी आपको करवाए जाएंगे। क्यूब एंड डाइस में क्लोज डाइस, ओपन डाइस, क्यूब, क्यूबाइड, हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। उसके अलावा काउंटिंग फिगर की मैं बात करता हूं तो बच्चों आप इसी में एनालाइज कर लीजिएगा। आपके एग्जाम के अंदर आजकल हर टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें भी 8 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ध्यान से देख लीजिएगा। काउंटिंग स्ट्रेट लाइंस को काउंट करना, स्क्वायर को काउंट करना, रेक्टेंगल्स को काउंट करना, क्वाड्रिलेटरल्स को काउंट करना, पैरेललोग्राम्स को काउंट करना, ट्रायंगल्स को काउंट करना आपको सिखाया जाएगा, सर्कल्स को काउंट करना आपको सिखाया जाएगा, इवन क्यूब्स वाला ये टॉपिक तो हर कोई आपको नहीं करवाता, पर एग्जाम के अंदर यहां से भी क्वेश्चन कभी कभार आता है और बच्चा क्या है परेशान हो जाता है जब आता है। वो सारी चीज आपको करवाई जाएंगी। उसके अलावा लास्ट जो आपका टॉपिक बनता है वो बनता है नॉन वर्बल रीजनिंग का, और नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर कुल 14 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, एम्बेडेड फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर, फिगर मैट्रिक्स, फॉर्मेशन ऑफ फिगर, ग्रुपिंग ऑफ फिगर, फिगर एनालॉजी, फिगर क्लासिफिकेशन, फिगर सीरीज, डॉट सिचुएशन, रूल डिटेक्शन, हर टाइप का, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। अब आपने कहा सर सिलेबस तो आपने बता दिया, अब क्या रहेगा बैच के अंदर, क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो कोर्स के फीचर्स क्या हैं बच्चों, वो ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, ये आपको ना रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल होंगी एप्लीकेशन के माध्यम से, ठीक है ना। और इसमें लगभग 90 से ज्यादा वीडियो रहेंगी आपकी इस फाउंडेशन बैच के अंदर। और प्यारे बच्चों मैं सच्चाई बताऊं, मैं लाइव क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि लाइव में ना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। रिकॉर्डेड फॉर्म में यदि आपको वीडियो मिलेगी तो आप अपने समय अनुसार जब चाहें उसको देखकर अपने क्या है प्रिपरेशन कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों जैसे ही आपको वीडियो मिलेगी, वीडियो के तुरंत बाद आपको क्या है, जो भी मैंने उस लेक्चर के अंदर पढ़ाया है, वो जो मेरे क्लास नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ की फॉर्म में एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। क्लियर है। और ये नोट्स ना, ये मेरे द्वारा तैयार किए गए नोट्स आपको मिलेंगे जो क्लास के अंदर मैं पढ़ाऊंगा, पर साथ ही साथ नोट्स आपको अपने भी बनाने हैं, उससे प्रॉपर क्या है रिवीजन होता है। फिर साथ ही साथ जैसे ही मैं एक लेक्चर कंप्लीट करता हूं, उस लेक्चर के साथ ही आपको क्या है प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ दूंगा मैं।
साथ ही साथ हर लेक्चर की क्या है पीडीएफ मिलेगी, जिससे आप क्या है बच्चों प्रैक्टिस क्या है ना, आपके पास क्वेश्चन का कलेक्शन इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप जितनी चाहें उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ही मेरा एक लेक्चर कंप्लीट होता है तुरंत बाद मैं उसकी क्या है पीडीएफ एप्लीकेशन पर वहीं पर आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ताकि आप क्या है साथ ही साथ क्या है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ले। ठीक है ना, इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कौन कहां से पढ़े क्या कुछ पढ़े, वो सारी चीज इसके अंदर मिलेंगे। साथ ही साथ टाइम टू टाइम, ठीक है ना, आपको टॉपिक वाइज और टाइप वाइज क्या है मॉक टेस्ट भी मैं क्या है इसी बैच के माध्यम से आपको करवाता रहूंगा। उसके अलावा यदि आपको कोई डाउट आता है तो आपके क्या है डाउट सेशन भी लिए जाएंगे बच्चों। यदि मन में आया तो आपके जो डाउट्स होंगे वो रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। यदि आप बोलो सर कि डाउट सेशन लाइव हो तो वो लाइव भी हो जाएगा, उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ बच्चों यहां पर लिखा है ये 1 ईयर गलत लिखा है बच्चों, इसकी कोर्स वैलिडिटी मैं बता देता हूं 2 ईयर की है। इस कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वो कितने वर्ष की होगी, 2 वर्ष की। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर दुनिया तो लाइफ टाइम दे रही है। अरे बच्चे उस लाइफ टाइम का फायदा क्या, जो मैंने आज से 2 साल पहले पढ़ाया था ना रीजनिंग का फ्री में यूट्यूब के ऊपर, उस फाउंडेशन बैच की अब कोई वैल्यू नहीं है बच्चों, क्योंकि रीजनिंग में बदलाव हो चुका है। तो साल 2 साल के अंदर हर साल मतलब क्या है मैं कहूं हर साल क्या है हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होती रहती है। तो ये प्रैक्टिकली 2 ही साल तक वैलिड होगा, तो मैं एक्स्ट्रा नहीं दूंगा बच्चों। मैं बच्चों के साथ ऐसा नहीं है कि उसको बेचने के चक्कर में उसको और आगे करता रहूंगा, नहीं बच्चों। ये जब तक आपका एग्जाम के लिए ओरिएंटेड रहेगा तब तक बैच अवेलेबल रहेगा, उसके बाद नया बैच आएगा। फिर उसके अलावा मैं बात करता हूं बच्चों, किसी बच्चे को किसी भी टाइप की यदि कोई प्रॉब्लम होती है या उसको प्रॉब्लम कोई गाइडेंस की यदि गाइडेंस को लेकर प्रॉब्लम है या कहीं ना कहीं डिमोरलाइज है एग्जाम को लेकर या किसी भी चीज की, तो आपको पर्सनल क्या है मेंटरशिप भी मिलेगी। आप मेरे साथ फोन से डायरेक्ट क्या है इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपको यदि कुछ भी प्रॉब्लम आती है बच्चों। ठीक है, उसके अलावा जो बच्चे रीजनिंग फाउंडेशन बैच से पढ़ेंगे, इस बैच को लेंगे, उनको साथ ही साथ मैं उसी के लेवल में YouTube के ऊपर क्या है प्रैक्टिस सेशन भी क्या है लाइव स्टार्ट कर दूंगा बच्चों। यानी जो बच्चा यहां से जिस तरीके से पढ़ता जाएगा, मान लीजिएगा हमने इनइक्वालिटी का टॉपिक पढ़ा, ठीक है ना, तो इनइक्वालिटी का एक प्रैक्टिस सेशन क्या है मैं YouTube के ऊपर भी फ्री लाइव ले आऊंगा कि साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। यहां जैसे ही 2-3 चैप्टर कंप्लीट होंगे, साथ ही साथ क्या है बच्चों आपको क्या है वीडियो मिलना, जैसे यहां से वीडियो मिलनी स्टार्ट हुई, जितने आपके 2-3 चैप्टर हुए खत्म, तो उनके साथ ही साथ YouTube के ऊपर क्या है फ्री प्रैक्टिस भी आपको करवाता रहूंगा। उसके अलावा बच्चे को यदि कुछ डाउट आता है तो उसके लिए एक डेडिकेटेड अलग से टेलीग्राम ग्रुप दिया जाएगा, वो हम अलग बनाएंगे। जो बच्चे इस बैच के अंदर एनरोल होंगे उनको उसकी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ जो बच्चे बैच परचेज करेंगे उनको स्पेशल क्या है, जो भी हमारी कंपनी की बुक्स है उन पर एक स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाएगा। वो चाहे 5% और 10%, उनको एक स्पेशल डिस्काउंट जरूर दिया जाएगा बुक्स के ऊपर। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों अगली बात, रीजनिंग फाउंडेशन बैच ये आपको मिलेगा कहां पर। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, रेडियन लर्न स्मार्ट ऐप जो है ना प्ले स्टोर से जाकर क्या है डाउनलोड कर लेनी है। और जो बच्चे आईफोन यूज करते हैं तो उनको मैंने पहले भी बताया था, आईफोन जो बच्चे यूज करते हैं वो वेबसाइट के माध्यम से क्या है इस एप्लीकेशन का एक्सेस ले सकते हैं। और वेबसाइट का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्लियर है। अब बैच फीस क्या होगी बच्चों, अब ये स्पेशल पॉइंट है, इस पॉइंट पर थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों। बैच फीस क्या होगी, तो बच्चों बैच फीस जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बैच फीस है वो आपका क्या है रीजनिंग फाउंडेशन बैच की, वो आपकी फीस रहेगी 999। ठीक है ना। अब कहेंगे सर ये तो बहुत ज्यादा है, बच्चे मेरा कंटेंट भी अच्छा होगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। मात्र एक बार आपको रुपए देने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद कहीं पर भी रीजनिंग के लिए आपको पैसा नहीं देना। जब मैं यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो दे सकता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, यूट्यूब के ऊपर फ्री में इतना बेटर कंटेंट दे सकता हूं, तो सोचो पेड मैच में तो तबाही होगी। और यह बात मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं बच्चों। हां, पर मैं इसके लिए आपके लिए कुछ स्पेशल ऑफर भी लेकर आया हूं, और वो स्पेशल ऑफर क्या है बच्चों वो सोच लीजिएगा। अब जो बच्चे मेरे से पहले से ही जुड़े हुए हैं वो कह रहे थे सर हमारे लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यूट्यूब के माध्यम से आप मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं, आप लोगों को मेरे कंटेंट का बारे में पता ही है, आप लोगों को भरोसा है, तो उसी भरोसे के ऊपर आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है। और ये डिस्काउंट कब से कब वैलिड रहेगा, आज 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक। यदि आप ये बैच परचेज करते वक्त इस कूपन कोड का यूज करते हैं MENSA 600,
तो आपको फ्लैट 600 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब फ्लैट 600 रुपए का डिस्काउंट यदि आपको मिल गया तो ये जो कोर्स 999 का है बच्चों, ये 999 का ना रहकर ये कितने का रह जाएगा, ये आपका मात्र 600 रुपए का रह जाएगा। 600 कम हो जाएंगे ना इसमें, तो 600 का नहीं, ये कितने का रह जाएगा, 399 का। तो अब बताओ इससे तो सस्ता क्या है। पर बच्चों मैं ये कंफर्म कर रहा हूं, ये केवल ये डिस्काउंट जो है ना वो 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक ही रहेगा बच्चों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बैच की फीस 999 ही होगी। पर प्यारे बच्चों इसके अलावा एक और कूपन कोड है बच्चों, ये 600 रुपए का है, अगले वाला 500 रुपए का। अब ये 500 का क्यों है? अब जो बच्चे ये चाहते हैं सर हम तो आपको पहली बार देख रहे हैं, तो आपकी जो वीडियो होगी ना, कोई डेमो वीडियो होगी, उसको देखकर हम एडमिशन लेंगे। तो प्यारे बच्चों ठीक है, हमारा पहला डेमो वीडियो जो है ना वो 21 अप्रैल को 11 बजे YouTube चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा। और ये डेमो वीडियो रहेगा इनइक्वालिटी टॉपिक का, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आजकल हर एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आप डेमो वीडियो देखकर यदि एडमिशन ले रहे हैं तो फिर आपको 600 रुपए का डायरेक्ट डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 500 रुपए का। यानी ये 100 रुपए का जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मैंने दिया है, ये उन बच्चों के लिए दिया है जो स्टार्टिंग से ही YouTube के ऊपर मेरे साथ जुड़े हैं बच्चों। और देखिएगा ये बात मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं बच्चों, ये बिल्कुल बाद में कभी भी ऑफर नहीं आएगा। पहला ऑफर है 600 रुपए का मेंसा 600 कूपन कोड यूज करके 14 अप्रैल से 20 अप्रैल। और जो बच्चे डेमो वीडियो देखकर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए मेंसा 500 कूपन कोड रहेगा, जिसमें 500 रुपए का आपको डिस्काउंट मिलेगा। यानी 999 की जगह आपको कोर्स 499 का मिल जाएगा। और यह वैलिड रहेगा 21 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक। उसके बाद इस बैच के ऊपर कोई भी आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, यह मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं बच्चों, ठीक है। अब साथ ही साथ जो बच्चे इस बैच के अंदर एनरोल होंगे जिन्होंने भी रीजनिंग फाउंडेशन बैच खरीदा, तो उन स्टूडेंट्स को मैं स्पेशल डिस्काउंट दूंगा। किन बैचेस के लिए? जो हमारे अपकमिंग मैथ फाउंडेशन बैच, इंग्लिश फाउंडेशन बैच और जीके जीएस फाउंडेशन बैच रहेगा, उसमें उन सभी स्टूडेंट्स को स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। इस बात की मैं एश्योरिटी रखूंगा, क्योंकि लिस्ट हमारे पास आ जाएगी किन किन बच्चों ने कोर्स परचेज किया है। यदि वो कल को कोई दूसरा कोर्स भी परचेज कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। कॉम्बो की फॉर्म में आपको बिल्कुल एक डिसेंट रेट में आपको दूसरे सब्जेक्ट का भी क्या है, फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अब तैयार रहना है, 21 अप्रैल को दोपहर 11 बजे, सुबह 11 बजे आपके सामने पहला टॉपिक आएगा और ये फ्री डेमो वीडियो रहेगी। YouTube के ऊपर भी और एप्लीकेशन के ऊपर भी आपका टॉपिक रहेगा इनइक्वालिटी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो तुरंत जाएं गूगल प्ले स्टोर से रेडियन लर्न स्मार्ट ऐप को डाउनलोड करें और साथ ही साथ अपने आप को कोर्स में एनरोल करें। तो प्यारे बच्चों अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।